हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हरीश प्रभु सामने बैठ के नोट्स निकाल रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के, या ऑफिस का काम कर रहे हैं तो मालूम नहीं पर एटलीस्ट बैठ के कुछ लिख रहे हैं, वो देख के अच्छा लग रहा है कि कोई सीरियसली नोट्स निकालता है तो काफी इंस्पायरिंग लगता है। जैसे राघव करुणा भी सामने बैठ के सुनते रहते हैं हमेशा, तो सब देख के काफी इंस्पायरिंग लगता है। तो धन्यवाद हरीश प्रभु, आप इतना सिंसियरली सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं। मेरे बिना बोले एक ही व्यक्ति का वीडियो ऑन है, तो उसके लिए भी धन्यवाद। आज लक्ष्मी नारायण प्रभु से मेरा बात हुआ है, तो लक्ष्मी नारायण प्रभु नेक्स्ट ट्यूसडे से क्लास देने के लिए तैयार हैं, पर उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट किया है। आप लोगों को याद होगा जब हमने टूर किया था जीवी का, तो लक्ष्मी नारायण प्रभु ने प्रवचन दिया था पूरा हमें। तो लक्ष्मी नारायण प्रभु बोले कि भाई आप डिवोटीज से ये रिक्वेस्ट करना कि वो वीडियो ऑन करें, बिकॉज मैं खाली स्क्रीन के सामने प्रवचन नहीं दे पाऊंगा। तो मैं बोला डोंट वरी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा डिवोटीज को तो स्क्रीन चालू रखें अपना, जो जब दूसरे हमारे स्पीकर्स आते हैं तो आइए अभी हम लीलामृत में वापस से चर्चा करें, जहां हमने सैन फ्रांसिस्को में प्रचार के बारे में हम सुन रहे थे। यहाँ प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद का देखिए आप जो भी अभी भी लेक्चर्स लेंगे और सुनेंगे, काफी लेक्चर्स प्रभुपाद ने बहुत ही सिंपल बेसिक फिलॉसफी बताया हुआ है। प्रभुपाद जो है आत्मा के स्तर पे बताते थे, और प्रभुपाद बताते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो लोग ही सिर्फ भौतिक जीवन में बहुत सारी भौतिक चीजें इकट्ठे करने में लगे हैं। उनको मालूम नहीं चलता ये चीज कि मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, और आध्यात्मिक जीवन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और अब कभी भी इसका नाश नहीं होता। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि भले ही हमें कृष्ण भावनामृत में मुश्किलें आए, तकलीफें आए, पर हमें कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए सुनने में हमें बहुत सिंपल लगेगा, और कितनी बार मैं राधानाथ महाराज का भी प्रवचन सुनता रहता हूँ और लगता है हाँ मालूम है, सब सुना हुआ है, सब पता है। पर अधिकांश हमें ये जानना चाहिए कि जो बेसिक चीजें हैं भक्ति की, वो हमें बार बार सुन के पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, और उसके हिसाब से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। और प्रभुपाद ने जो है 77 तक ये सब बेसिक चीजें प्रभुपाद ने बार बार बताई हैं। क्योंकि हम लोग सुनते हैं, हमें बड़ी बड़ी चीजें सुनने की बड़ी इच्छा रहती है, पर वास्तविक चीज ये रहता है कि जो हमारा बेसिक सिद्धांत है भक्ति का, वो हम कई बार गड़बड़ा जाते हैं उसमें। तो फिर प्रभुपाद वापस से जो है भक्तों को बता रहे थे कि भक्तों को विचलित नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से हमने चर्चा किया था, कई दिन पहले की बात है, 3-4 दिन हो गए इसको, कि कैसे वो एक लड़का आया था सुबह सुबह, और वो शायद थोड़े नशे में था, और वो खुद अपने आप को भगवान बोल रहा था और अलग अलग आवाज कर रहा था। तो प्रभुपाद बोले कि भाई जब आप प्रचार कर रहे हो तो आपको ऐसे थोड़े अलग तरह के लोग मिलने वाले हैं, तो आपको ऐसे लोगों को लेके चलना है, संभालते हुए चलना है। तो ये आपके सहनशीलता का गुण है। और प्रभुपाद ने पूरा हरिदास ठाकुर का जो है, प्रभुपाद ने हरिदास ठाकुर का पूरा जो है कथा बताया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के समय वो हरिनाम लेते थे, और कैसे उनके जो मुसलमान जो उधर के राजा थे, उन्होंने उनको 24 मार्केट में जो है उनकी पिटाई की जाए, उनको मार दिया जाए, ऐसा बताया। पर हरिदास ठाकुर जो है हमेशा सहनशील रहे, और प्रभुपाद पूरा उनका कथा बताए, और बोले कि जो उनको मारने वाले थे वो बोलने लगे कि ये तो, अरे अभी क्या किया जाए, आप तो शरीर भी नहीं त्याग रहे हैं, आप नहीं मर रहे हैं, अगर आप नहीं मरोगे तो हमें मार दिया जाएगा। तो हरिदास ठाकुर ने उन पे कृपा करते हुए पूछा आप क्या चाहते हो, तो बोले आप मर जाए हम ये चाहते हैं तो हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है, तो वो समाधि में चले गए, और फिर जो है उनका शरीर जो है पानी में, गंगा में बहा दिया गया।
तो बोलते हैं उसको जलाया नहीं जाए, ना ही उसको दफनाया जाए। ये जो है मुसलमान के राजा ने बताया था, क्योंकि जला देंगे तो उनको हिंदुओं के जैसे परम गति प्राप्त होगी, और उनको दफना देंगे तो मुस्लिम के जैसे परम गति प्राप्त होगी। तो वो ना चाहते थे ना हिंदू या ना मुस्लिम के जैसे उनको सदगति प्राप्त हो, इसलिए बोला उनका शरीर जो है गंगा में डाल दीजिए। और यहाँ पे नहीं है वो कथा, लेकिन फिर हमें मालूम है कि कैसे वो जो है समाधि से बाहर निकलते हैं और तुरंत वापस से जो है मुसलमान राजा के सामने चले जाते हैं। तो उसको देख के मुसलमान राजा समझ जाते हैं कि भाई ये तो परम भक्त हैं, जो शरीर के बिल्कुल परे हैं, और वो भी उनके शिष्य बन जाते हैं। तो प्रभुपाद ये सब चीज बताते हैं, ये बतलाने के लिए कि हमें अपने जीवन में सहनशील रहना है। तो प्रभुपाद जो है बोलते हैं हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहना चाहिए। और हरिदास ठाकुर के लिए बोलते हैं वो विचलित नहीं थे, वो स्थिर थे। इसलिए भगवान कृष्ण भी जो है आध्यात्म जीवन के लिए बोलते हैं कि जो भक्त होता है वो विचलित नहीं होता, जितनी भी तकलीफें हैं तभी वो आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सफल होता है। फिर प्रभुपाद जो है एक दूसरा कथा सुनाने लगे, एक सत्यवान का। तो ये हमने कहानी सुना हुआ है, पर प्रभुपाद ये पूरा कथा सुनाते हैं सत्यवान का अपने शिष्यों को। और बोलते हैं बताया गया था कि एक उम्र में ये जो है इसका देहांत हो जाएगा, पर सावित्री नाम की लड़की जो है फिर भी उससे विवाह करती है। और जो है शादी के कुछ सालों के पश्चात जो है उसका मृत्यु हो जाता है, और यमराज आते हैं उसको शरीर ले जाने के लिए। तो वो शरीर छोड़ नहीं रही होती है। तो प्रभुपाद फिर अपनी आंखें बड़े करके बोलते हैं कि यमराज सावित्री से बात करने लगे कि मेरा कर्तव्य है, मुझे शरीर ले जाना होता है, मुझे इसकी आत्मा ले जानी है, तो मुझे ले जाने दीजिए। तो जो है उसको ले जाने देती है सावित्री, लेकिन फिर वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगती है। तो फिर यमराज जो है उनको आशीर्वाद देता है कि अरे आप इतने आतुर हो रहे हो, तो मैं आपको आशीर्वचन देता हूँ कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो। और ऐसे बोल के जो है निकलते हैं। तो फिर सावित्री बोलती है आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन उसके लिए तो मुझे पति की आवश्यकता है, और आप मेरे पति को ले जा रहे हो, तो मैं कैसे पुत्र की प्राप्ति कर पाऊंगी। तो ऐसे बोल के प्रभुपाद बता रहे हैं कि फिर उनके पति को यमराज जी ने वापस कर दिया। तो प्रभुपाद बोलते हैं यही कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति में अगर आप अपना जीवन दे रहे हो, कृष्ण को आप अपने पति मान रहे हो, अर्थात उनकी सेवा कर रहे हो, उनका पूरा भक्ति कर रहे हो, तो फिर आपका भगवत धाम जाना निश्चित है। नहीं तो अगर कोई फेल भी होगा भक्ति में, तो मनुष्य शरीर तो अवश्य प्राप्त करेगा ही करेगा। तो एक लड़की ने प्रश्न पूछा कि कई लोग जो हैं फोटो की पूजा करते हैं, तो क्या ये सही है फोटो की पूजा करना। तो प्रभुपाद बोले कि आध्यात्मिक गुरु की फोटो की पूजा आप कर सकते हैं, भौतिकवादी लोगों की फोटो की पूजा करने की आवश्यक नहीं है। तो ये प्रभुपाद की तरफ से डायरेक्ट ये आ गया कंफर्मेशन। तो बोलते हैं कि अगर हम प्रभुपाद का तस्वीर का हम पूजा करते हैं तो वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता था कि एक माता जी ने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद अगर मैं आपके बारे में सोचती हूँ शरीर त्यागते समय, भगवान कृष्ण के बारे में नहीं सोचती हूँ, तो क्या होगा मेरा, तो मैं भगवत धाम जाऊंगी क्या। तो प्रभुपाद जो है उनकी तरफ देखते हुए बोले बिल्कुल, अगर आप जो है कृष्णा का नहीं सोच के प्रभुपाद का भी सोचते हैं, तब भी आप भगवत धाम जाएंगे। तो देखिए अगर हम गुरु की तरफ आसक्त हैं और गुरु का हम स्मरण करते हैं, तो जो है गुरु भी हमें भगवत धाम ले जाने में पूरे सक्षम रहते हैं। तो फिर बाद उदाहरण देते हुए बोलने लगे कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो वो और कृष्ण दोनों एक समान। तो उसी तरह से हमें समझना चाहिए कि गुरु और गुरु के तस्वीर भी एक समान है। हमें जो है गुरु के तस्वीर से भी उतनी प्रेरणा मिल सकती है जितनी हमें गुरु से मिलती है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो जप करते समय हमें आनंद की प्राप्ति होती है, तभी तो हम जप कर पाते हैं हमेशा। तो बोलते हैं कि भले ही हम कृष्ण के संपर्क में नहीं है, हमें पूरी तरह से कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि हरिनाम के संपर्क में हमें अनुभव होने लगता है कृष्ण भगवान का, कृष्ण भक्ति का।
फिर गोविंद दासी ने फिर से एक प्रश्न पूछा प्रभुपाद को कि यू सेड दैट आफ्टर लिविंग दिस बॉडी अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियस गोज टू हायर प्लेनेट, कि मतलब आप शरीर छोड़ देंगे तो उसके बाद आप स्वर्ग लोक जाते हैं। प्रभुपाद बोले नहीं, अगर आपने जीवन सार्थक किया है तो आप कृष्ण के पास जाते हैं, लेकिन अगर आपने जीवन सार्थक नहीं किया है तो फिर आपको मनुष्य शरीर मिल सकता है वापस से अगली बार। लेकिन आपको ये समझना है कि आपको ये जीवन मिला है तो इस जीवन में आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके जो है भगवत धाम जाने का कोशिश करना चाहिए, जन्म मृत्यु का चक्कर से निकलना है। और प्रभुपाद ने ये त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति श्लोक बताया, और फिर बोले कि इससे हम अपना जन्म मृत्यु का जो है चक्रव्यूह उसको रोक सकते हैं। अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं जो शायद हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, ये चीज समझना। प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सारे इस्कॉन के भक्तों को सीरियस होना चाहिए। तो हमें अगले जन्म के लिए रुकना नहीं चाहिए। अगले जन्म में हो सकता है हमें पुण्य परिवार में या किसी धनी व्यक्ति के परिवार में जन्म मिलेगा, लेकिन हमें जो है अगले जन्म तक नहीं रुकना है, इसी जन्म में हमें सार्थकता प्राप्त करके भगवत धाम जाना है। मैंने दूसरे प्रवचन में सुना था कि कई भक्तों को अगर जो है भौतिक इच्छा होगी काफी, और उस भौतिक इच्छा के साथ वो भक्ति कर रहे हैं, तो हो सकता है जीवन के अंत में पूरी तरह से उन्होंने भक्ति नहीं किया या सार्थकता प्राप्त नहीं की, तो उन्होंने जो भी थोड़ा भक्ति किया है और क्योंकि उनके मन में सब भौतिक इच्छा है, तो उस भौतिक इच्छा के फलस्वरूप उनको जो है स्वर्ग लोक में जाने का मौका मिल सकता है। अभी ध्यान रखिएगा, यहाँ पृथ्वी का जब 6 महीना होता है तो स्वर्ग लोक का एक दिन होता है। तो ऐसे वहां पे हम 10,000 साल तक जिएंगे। स्वर्ग लोक के 10,000 साल मतलब यहाँ के 10,000 साल गुना 2 साल कर दीजिए, तो उतने जो है 2 साल मतलब उतने सारे दिन जो है हमारे इतने होने वाले हैं। तो मतलब आप इंटू मल्टीप्लाई बाय 700 कर सकते हैं, 10,000 साल इंटू 700। तो इसका मतलब आप घोर कलयुग के समय में आएंगे, नहीं तो फिर वापस से सतयुग के समय में आएंगे जब ये 4,32,000 साल खत्म हो जाएगा। तो मतलब आप वापस से सतयुग में पृथ्वी लोक पे आएंगे तो आप लोग को 1,00,000 साल जीना पड़ेगा और उसमें भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके आप भगवत धाम जाएंगे। तो हमें लोग को समझना चाहिए अगर हम स्वर्गलोक चले गए तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बहुत नुकसान है, क्योंकि उसके बाद जब हम वापस कलयुग में आएंगे तो सतयुग चल रहा होगा और 1,00,000 साल हमें भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके भगवत धाम जाएंगे। तो उसके मुकाबले हम सबके हाथ में सिर्फ 30-40 साल बचे हैं मैक्सिमम में, हो सकता है उससे भी कम होगा। लेकिन अगर वही 30-40 साल हम लोग अच्छे से भक्ति कर लें तो इसी जीवन में भक्ति कर सकते, भगवत धाम जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मनुष्य योनि जो हमें मिलती है उसका असली कर्तव्य है कि हम जो है अच्छे से भक्ति करके जो है भगवत धाम प्राप्ति कर सकें। और प्रभुपाद जो है स्वयं सैन फ्रांसिस्को में एक कीर्तन प्रारंभ किए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। तो ये जो भजन है गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, प्रभुपाद भी कई बार लीड करते थे भक्तों को। तो महामंत्र के अलावा ये भी एक प्रामाणिक कीर्तन है। तो प्रभुपाद का उद्देश्य था कि इसी जीवन में 100% हम कृष्ण भावनामृत के स्तर पे पूरी तरह से आ सके। तो और फिर प्रभुपाद बोलते थे कि अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सीखना है, तो आप मुझे बोलिए, मैं वापस से आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभुपाद का हमेशा ये रहता था कि अगर किसी शिष्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक ही चीज बार बार समझाने के लिए तैयार थे, पर प्रभुपाद चाहते थे कि वो भक्त अच्छे से समझे। प्रभुपाद एक बार एक टीवी शो में थे, और टीवी शो में जो है वो रिपोर्टर था, तो वो रिपोर्टर से प्रभुपाद डिस्कशन कर रहे थे और बता रहे थे गाड़ी और ड्राइवर में कौन सा ज्यादा जरूरी है। तो उस रिपोर्टर ने बोल दिया गाड़ी। तो प्रभुपाद उसको समझाने लगे कि गाड़ी इतना जरूरी नहीं है, ड्राइवर ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो है ड्राइवर के कारण गाड़ी चलती है और ड्राइवर जो है जीवित व्यक्ति है, गाड़ी तो मृत है। और ऐसे करके पूरा टीवी शो खत्म हो गया। तो फिर वो जो रिपोर्टर है टीवी शो खत्म होते बंद करके जाने की बात कर रहा था। तो प्रभुपाद बोले नहीं बैठो तुम। प्रभुपाद उसको समझा रहे हैं कि भाई आपको समझ में आया कि नहीं,
तो वो बोलने लगा प्रभुपाद ये शो खत्म हो गया। तो बोला प्रभुपाद बोले मुझे शो से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है, क्योंकि तुम मेरे सामने बैठे हो, शो में जो लोग सुन रहे थे, लेकिन तुम समझो जो मैं बता रहा हूँ। और प्रभुपाद वो रिपोर्टर को और 10-15 मिनट समझाए और बोले कि भाई कि आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ये समझना चाहिए। तो प्रभुपाद हमेशा देखते थे कि भाई प्रभुपाद सिर्फ एक टीवी शो के हिसाब से कार्यक्रम नहीं करते थे, प्रभुपाद सारे भक्तों को भी, जितने भी लोग थे उनको भी बताना चाहते थे कि भाई ये कृष्ण भक्ति कितना महत्वपूर्ण है। तो वो भक्तों को बोल रहे थे कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा सीरियस होना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम था कई भक्त, अब ये नए नए लड़के हैं, वो लोग जो है सिगरेट पीने की तरफ थोड़ा उनका आकर्षण था। तो जब भी प्रोग्राम खत्म होता था तो वो लोग कई उसमें से जो सीरियस नहीं थे वो लोग जाके सिगरेट विगरेट पी के आते थे। तो प्रभुपाद को मालूम था कि मेरे शिष्य सिगरेट विगरेट पी रहे हैं विदेशी लड़के, पर प्रभुपाद सहन करते थे और प्रभुपाद उनको उत्साह देते थे कि भाई भक्ति करें और धीरे धीरे अपनी सारी आदतें छोड़ दें। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि जब तक आप पूरी तरह से सीरियस नहीं है तो आपका जो है जीवन का लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। और प्रभुपाद को स्पष्ट मालूम था कि उनके जितने भी शिष्य हैं वो लोग सीरियस नहीं है भक्ति में। और ये लीलामृत में वर्णन आ रहा है जो शायद आपके और मेरे लिए है कि हमें और सीरियस होना चाहिए, क्योंकि जितने हम सीरियस रहेंगे उससे हमारा इस जीवन में जो है भगवत धाम जाना निश्चित है। तो यहाँ पे वो जो लड़का था जो बिल्कुल चरस गांजे के नशे में था और थोड़ा अलग अलग तरह से आवाजें कर रहा था, तो हयग्रीव प्रभु ने बोला कि उसको उठा के बाहर क्यों नहीं फेंक दिया। तो हरिदास ने बताया कि भाई हमें बहुत ध्यान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए कि अगर हम एक भी ऐसे चरस गांजा वाले पीने वाले को हम उठा के फेंकेंगे या उसके साथ हम शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करेंगे, तो जितने भी दूसरे हिप्पी लोग हैं वो हमारे विपरीत चले जाएंगे और वो बिल्कुल हमें मदद नहीं करेंगे, हमें सहायता नहीं करेंगे। और उदाहरण के रूप में बोलने लगे कि ये देखिए ये लोग जो हमारे आस पड़ोस रहते हैं वो लोग जोरदार गाने वाने लगाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रभुपाद का प्रवचन का समय आता है सब लोग अपना गाना बजाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो लोग प्रभुपाद को सम्मान देते हैं, क्योंकि प्रभुपाद उनको सम्मान देते हैं। तो देखिए एक नई चीज हमें सीखने मिल रही है यहाँ पे कि कैसे हमें जीवन में लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम अगर लोगों का सम्मान करेंगे तो फिर वो हमारा सम्मान करेंगे। और इस्कॉन में हमें ये आदान प्रदान रखना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कहीं पे भी मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं या कोई हमारी जो है सैटेलाइट सेंटर है, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि हम आस जितने भी अड़ोस पड़ोस वाले हैं उनको साथ में लेके चलें। तो हमने देख सुना है कि प्रभुपाद ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था सब लोगों को प्रसाद दें न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, जिससे जो नेबर्स हैं वो हमारे साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। यहाँ तक कि हमारे मंदिर में चौपाटी में हमारा जब भी जन्माष्टमी होता है तो हम सारे नेबर्स को जन्माष्टमी का महाप्रसाद देते हैं और बिना क्यू के उन सबको लेकर आते हैं और उनको सबको दर्शन करवाते हैं जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि सारे के सारे हिंदू लोग हैं तो उनको भी जन्माष्टमी के दिन दर्शन करना ही होता है। तो उनका काफी अच्छा उनको लगता है कि देखिए मंदिर वाले हमें प्रसाद भी दे रहे हैं, हमें जो है दर्शन के लिए भी बुला रहे हैं। तो ऐसे हमारे नेबर्स के साथ हमें हमेशा अच्छा जो है तरह से व्यवहार करके रखना चाहिए। ये हम प्रभुपाद के जीवन में स्वयं देख रहे हैं। आइए हम इसके साथ जो है लीलामृत का हमने चर्चा कर लिया है थोड़ी देर, अभी हम श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवतम में हम पृथु महाराज का देख रहे थे कि कैसे पृथु महाराज जो हैं वो चतुष कुमार से मिलते हैं और उनके बारे में स्तुति करने लगते हैं। तो ये चतुष कुमार जो है ब्रह्मा के पहले 4 पुत्रों में से एक है और उन 4 पुत्रों में जो है उन्होंने ये अखंड ब्रह्मचर्य का पालन का सोच के रखा था, जो वैसे तो बहुत मुश्किल है अखंड ब्रह्मचर्य पालन करना, पर जो भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन रहते हैं उनके लिए कुछ असंभव नहीं है, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि 8वें श्लोक में किम तस्य दुर्लभत्रम इह लोके पर तत्र च यस्य विप्रः प्रसिद्धन्ति शिवो विष्णु च सानुगः।
अच्छा, इस श्लोक का मैं अनुवाद पे आऊं और आपको विस्तार में बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कलयुग के लोगों का मानसिक प्रभाव कैसा रहता है। अगर लोगों को आप कहानी सुनाइए, स्टोरी सुनाइए, आपको अलग अलग जो है स्टोरीज पे स्टोरी सुनाएंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लोगों को सिद्धांत सुनाएं, जो है फिलॉसफी बताएं, तो ये चीज लोगों को इतनी भाती नहीं है, और थोड़ी देर फिलॉसफी होने के बाद लोग बोर होने लगते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, कलयुग का ये प्रभाव है, ये हमारा नेचर है, जिससे हम लोग जो है हमें ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो इसलिए हमको महाभारत की सब कहानियां बताने लगेंगे, युद्ध की कहानियां बताने लगेंगे तो वो सब हमें आनंद आएगा, या रामायण की कहानियां बताएंगे तो आनंद आएगा, पर फिलॉसफी हमें नहीं ज्यादा भाता है। पर हमें जानना है कि भले ही हमारी ये कमजोरी है कि हमें सिर्फ कहानियां या स्टोरीज या वो सब में ज्यादा रुचि है, फिर भी हमें अपनी शुद्धिकरण के लिए जो है भागवत के श्लोकों का, भागवत के सिद्धांत का अपना शुद्धिकरण करने के लिए सुनना चाहिए। अगर कोई ये सोचेगा अरे इस प्रवचन में इतना मजा नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें ज्यादा कहानियां नहीं है और मुझे तो उस कहानियों में रुचि ज्यादा आती है, तो मैं आप लोग को बता दूं ये कलयुग के लोगों का मानसिक प्रभाव ही है, जिनको ज्यादा कहानियों में ही इंटरेस्ट रहता है। पर उससे हटके हमें सिद्धांत पे भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे बोलते हैं अनुवाद इस तरह से है 8वें श्लोक का। बोलते हैं कोई भी व्यक्ति जिसपे कोई वैष्णव प्रसन्न हो जाता है तो वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि इस जीवन के पश्चात अगले जीवन में भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो वैष्णव का ये भी, ये पृथु महाराज जो है चतुष कुमार की स्तुति करते हुए जो है बोल रहे हैं। तो बोलते हैं उनको शिव के और विष्णु भगवान की भी कृपा प्राप्त हो जाती है जब वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद। तो जो हमने विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने हमें सिखाया है वही चीज यहाँ पृथु महाराज भी बता रहे हैं कि अगर आप वैष्णव को प्रसन्न करते हैं, गुरु को प्रसन्न करते हैं, तो यहाँ गुरु का वर्णन नहीं आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है वैष्णव को प्रसन्न करते हैं, तो वैष्णव को प्रसन्न करने से आप शिव और विष्णु को भी प्रसन्न कर देते हैं। अच्छा, शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि शिव भी तो सबसे उत्तम वैष्णव है। जब वो देखते हैं दूसरे वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं तो वो भी प्रसन्न होते हैं। तो ये लेकिन आसान नहीं है। किम तस्य दुर्लभ तत्रम। दुर्लभ तत्र मतलब ये बहुत दुर्लभ है वैष्णव को प्रसन्न करना। अर्थात हमें काफी मेहनत करना पड़ेगा किसी वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए। बिना मेहनत किए कोई वैष्णव प्रसन्न नहीं होता। विप्र पसीदंती। तो विप्र का मतलब है वैष्णव का, या ब्राह्मण भी बोलते हैं। तो मैं ब्राह्मण शब्द का इतना उपयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जैसे हमने चर्चा किया है, कलयुग में जो पैदाइशी ब्राह्मण है तो उनको हम सम्मान देते हैं, पर वो पूरी तरह से भक्ति में तल्लीन नहीं है, इसलिए हम वैष्णव शब्द का ही ज्यादा प्रयोग करेंगे। यहाँ प्रभुपाद जो है ब्रह्म संहिता का 38वां श्लोक बता रहे हैं। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचन संता सदैव देश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो बोल रहे हैं कि जो भक्त होते हैं उनको भगवान गोविंद की तरफ प्रेम होता है, इसलिए वो हमेशा हृदय में उनका स्मरण करते रहते हैं, और भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं और भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं। तो इसलिए वो दोनों, भगवान और भक्त, हमेशा एक दूसरे का स्मरण करते रहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, राधानाथ महाराज ने बताया अगर हम किसी वैष्णव का दिल दुखाते हैं, कभी हम उनको चोट पहुंचाते हैं, तो हम वास्तविक रूप में कृष्ण को चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वैष्णव के हृदय में कृष्ण रहते हैं। तो वैष्णव के साथ आदान प्रदान करते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो फिर बोलते हैं वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आ रहा है, यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो, कि वैष्णव अगर प्रसन्न हो जाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर वैष्णव प्रसन्न नहीं होते तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। तो आ, हम लोग जो है जीवी जाकर आए हैं लास्ट ट्रिप में भक्तों के साथ। तो हम लोगों ने 108 आइटम का ऑफरिंग किया था। मैं आदित्य ब्रो को रिक्वेस्ट करूंगा जरा स्क्रीन पे वो दिखाएं। तो गिरिराज जी को हम लोगों ने 108 आइटम
का जो है भोग जो है चढ़ाया था। उसमें काफी डिवोटीज, ये देखिए तस्वीर आ गया है सामने गिरिराज जी की, जो है 108 आइटम हम लोग ऑफर कर पाए थे। तो जब भी नेक्स्ट कोई गोवर्धन इको विलेज जा रहा है तो याद रखिएगा, आप सब अलग अलग बना सकते हैं, बाहर से खरीद सकते हैं और अर्पण कर सकते हैं। वहाँ पे श्री वंशी प्रभु करके हैं जो इनके इंचार्ज हैं, उन्होंने परमिशन लिया हुआ है मंदिर के अथॉरिटीज से, तो ऐसा भोग आप चढ़ा सकते हैं। साथ में आप लोग सब घी के दिए भी ले जा सकते हैं, घी के दिए भी अर्पण कर सकते हैं। तो हम लोग ने जब अर्पण किया उसके बाद काफी अच्छा लग रहा था, सारे भक्त प्रसन्न हो गए थे। जैसे बोलते हैं अगर आप भगवान को प्रसन्न करें तो आप खुद प्रसन्न हो जाते हो, तो वैसे भगवान को 108 व्यंजन, हमने सोचा था 56 भोग का, लेकिन तकरीबन तकरीबन दुगना हो गया, 108 आइटम जितने हो गए और पूरा अर्पण हुआ। और भगवान के बाद हमें साधुओं की सेवा भी मिल गई। तो साधुओं को हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई भगवान के लिए भोग चढ़ाया, आप कृपया आके लेके जाइए। तो आश्रम से ब्रह्मचारी आ गए बड़ा बाल्टी लेके, और काफी अधिकांश जो है प्रसाद वो लेके गए, और काफी प्रसाद उन्होंने भक्तों के लिए भी छोड़ दिया। तो ये सब जो है एक विशेष रूप से ज्योत्सना माचा जी करके आए थे, उन्होंने अपने सारे काउंसलर्स के साथ प्रबंध किया इतना बढ़िया 56 भोग से ज्यादा 108 आइटम ऑफरिंग करने के लिए। तो आप लोग को जस्ट बता रहे हैं कि भविष्य में आप लोग जाएं तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आदित्य प्रभु। तो आइए हम 9वें श्लोक में चले जाते हैं। 9वें श्लोक में वर्णन आ रहा है, पृथु महाराज वापस से जो है स्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि आप जो है सभी जगह पे भ्रमण करते हैं और आप जो है परमात्मा का आपको पूरी तरह से साक्षात्कार हो गया है। भले ही वो हृदय में रहते हैं, तो ब्रह्मा और शिव को ये नहीं मालूम है पर आपको मालूम है। ये चतुष कुमार का देखिए महिमा बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, तो शुद्ध भक्ति में लगे रहने से वो साक्षात भगवान को भी जो है परमात्मा के रूप में वो पूरी तरह से उनका समझ पाते हैं। देखिए प्रभुपाद और राधानाथ महाराज कई बार ये चीज बताते हैं कि भगवान हमारे हृदय में ही है परमात्मा के रूप में। जितना हम तीव्रता से भक्ति करेंगे उतना भगवान हमें मार्गदर्शन करेंगे, और उतना भगवान और हमारा संबंध परमात्मा के रूप में हृदय में जो है स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ तक कि बताया जाता है हम जैसे साधका भक्तों के लिए कि कई बार हमारे मन में बहुत शंका आती है आध्यात्मिक जीवन को लेके, या आध्यात्मिक जीवन में कैसे करना है। यहाँ तक कि अगर किसी को भौतिक चीजों के बारे में शंका आ रही है, तो अगर वो तीव्रता से भक्ति करेगा, तीव्रता से प्रार्थना करेगा, तो भगवान परमात्मा के रूप में आपको मार्गदर्शन करेंगे अंदर से कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये काफी भक्तों के जीवन में उन्होंने देखा है कि उनको जब भी ऐसा दुविधा में संकट में रहे कि भाई हमें इस परिस्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो शिक्षा गुरु रहते हैं, वो आपको सुझाव दे सकते हैं। लेकिन एक और चीज है कि हम अगर तीव्रता से भक्ति करें, ज्यादा जप करें और प्रार्थना करें कि भगवान हमें मार्गदर्शन करें, तो भगवान अवश्य जो है हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो ये एक और चीज आ जाता है हमारे मन के लिए कि भाई हम लोग सोचते रहते हैं कि भाई भगवान को हमने देखा नहीं है, लेकिन भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। और अगर हम रोज का जीवन में अगर अच्छे से साधना करें, हम देखेंगे रोज भगवान का आदान प्रदान हमारे जीवन में हम उस पे जो है अनुभव कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जो है तात्पर्य में 9वें श्लोक में बताते हैं मुह्यंति यत् सूर्यः, ये 10वें अध्याय गीता का श्लोक है कि ब्रह्मा और शिव और इंद्र और चंद्र जो है ये लोग भी भगवान को जानते नहीं। तो इनको तो ब्रह्मा और ये सब भी भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक वैष्णव भगवान को समझ सकता है उनकी कृपा से। तो वो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए थे, तो चंद्रशेखर आचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि देखिए एक महान भक्त आए हैं, उनको लेकर आइए। तो चंद्रशेखर बाहर गए और उन्होंने देखा कोई नहीं है, वापस आ गए। और चैतन्य महाप्रभु बोला कोई बाहर नहीं है। तो महाप्रभु ने बोला कोई बाहर नहीं है, या कोई तो होगा बाहर। तो बोले हाँ, एक एक मौली है जो मुस्लिम वेश में एक जो है साधु, एक ये है मौली व्यक्ति। तो बोले हाँ वही है सनातन गोस्वामी, मुझको लेकर आई। तो यहाँ पे
प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे चंद्रशेखर आचार्य भी पता नहीं लगा पाए कि कौन वैष्णव है। उनको लगा था ये तो कोई मुसलमान फकीर है, और उन्होंने सनातन गोस्वामी को पहचान भी नहीं पाए। लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विकसित हैं, इसलिए वो पूरी तरह से पहचान लिए। तो फिर प्रभुपाद इसका तात्पर्य अंत कर रहे हैं कि हम भगवान को नहीं देख सकते, ना ही हम वैष्णव को देख सकते हैं हमारी भौतिक इंद्रियों से। तो ये तो हमें मालूम था कि हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, पर प्रभुपाद का एक और पॉइंट है कि एक महान वैष्णव जो होते हैं उसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। हमारा शुद्धिकरण होगा तो जब हम सेवा करेंगे भगवान की, भगवान को प्रसन्न करेंगे, तब हम एक वैष्णव को भी पहचान पाएंगे, नहीं तो वैष्णव को भी पहचानना बहुत मुश्किल है। तो बोलते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सेवा से हमारा शुद्धिकरण होता है। तो मैं भागवतम का पहला अध्याय का श्लोक पढ़ रहा था और मुझे लग रहा था हाँ वो श्लोक मैंने कई बार पढ़ लिया है, और उसका तात्पर्य और जो है जो परपट है वो भी मैंने कई बार बोला है। लेकिन उसमें इस बार पढ़ रहा था तो प्रभुपाद बोलते हैं भगवान और भगवान से संबंधित कोई भी चीजें होती हैं वो भगवान की शक्ति अपने पास, उनके पास होती है। अब इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमें एक तो मालूम है भगवान का नाम और भगवान एक समान है। दूसरा बताते हैं भगवान का भागवत और भगवान एक समान है। जैसे हम लोग ये कथा सुन रहे हैं तो हमें मालूम है इस कथा में भी भगवान पूरी तरह से उनका प्राकट्य होता है। उसी तरह से भगवान की सेवा और भगवान भी एक समान। तो जब भी हम भगवान की किसी तरह से भी सेवा में जुड़ रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए उसे तदिया बोलते हैं। तदिया मतलब भगवान के जो गहने हैं, भगवान के कपड़े हैं, भगवान का सामग्री है, जैसे आचमन है, घंटी है, आरती की थाली है, भगवान का भोग जो चढ़ाते हैं वो उनका जो प्लेट है, ग्लास है, तो ये सब भगवान के जो है सेवा में लगते हैं। तो इसलिए जब भी हम इनके संपर्क में भी आते हैं तो हम भगवान के संपर्क में आने के बराबर है। तो हमें ये ध्यान रखना है और उस हिसाब से उस चेतना भावना से हमें सेवा करना है। तो 10वें श्लोक में फिर जो है आगे बता रहे हैं। अभी बोलते हैं कई लोग गरीब होते हैं और कई लोग अमीर होते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता और वो साधुओं के साथ आसक्त होते हैं तो उनका जीवन सार्थक होता है। और फिर बोलते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो जितने भी साधु संत आते हैं उनको जल देते हैं, उनको बैठने का जगह देते हैं, और जितना भी उनके पास सामग्री है उससे उनकी सेवा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो ऐसा घर और ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल है। अभी प्रभुपाद जो है इस तात्पर्य में इतने विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं कि कैसे अतिथियों की सेवा होनी चाहिए। अभी अतिथि जो होते हैं, हमारे घर में मेहमान आते हैं, सब लोग आते हैं, तो उनका कैसे सेवा होना चाहिए, क्या हमारी चेतना होना चाहिए, वो बताते हैं। भौतिक व्यक्ति अगर धनी न हो तो भौतिक जगत में उसका कोई सम्मान नहीं करता। देखिए जो कर्मी लोग होते हैं, नॉन डिवोटी होते हैं, तो नॉन डिवोटी को सिर्फ पैसा दिखता है। तो जो पैसे वाले होते हैं उनको सम्मान करते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता उनको असम्मान नहीं करते। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति को अपने घर गृहस्थी के साथ ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। और फिर बोलते हैं लेकिन एक साधु ऐसे होते हैं कि वो किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के घर में भी जाता है, भले ही वो अपने घर से आसक्ति क्यों ना हो, और उनको उद्धार के लिए, उनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताने के लिए। तो इसलिए बोलते हैं गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि साधु को बुलाए और उनका आशीर्वाद ले। और प्रभुपाद बोलते हैं भारत में आज भी ये प्रथा है कि जितने भी गृहस्थ लोग हैं वो लोग साधुओं को बुलाते हैं और उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए साधुओं का ये कर्तव्य बनता है कि वो प्रचार करते हुए सब जगह जाएं, सब गृहस्थों के घर में जाएं और उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान दें। तो अभी प्रभुपाद एक गृहस्थ व्यक्ति की तरफ से जो है संवाद करते हुए बोल रहे हैं कि कैसे एक गृहस्थ व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है तो वो उसको साधु को कैसे वो अपने शिष्यों के साथ, उनके जो शिष्य होते हैं उनके साथ कैसे वो सम्मान दे सकता है। और यहाँ तक उदाहरण दिया जाता है, कई कई साधु ऐसे होते हैं जो अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ घूमते हैं। जैसे दुर्वास मुनि थे,
वो अपने 60,000 शिष्यों के साथ घूमते थे, और अगर उनकी सेवा अच्छे से ना हो तो वो क्रोधित हो जाते थे, और जिन्होंने उनका सम्मान नहीं किया उनको श्राप भी दे देते। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि आर्थिक परिस्थिति गृहस्थ की कैसे भी हो, पर उसको साधुओं को कैसे सम्मान करना चाहिए, तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो पहला स्तर में बोलते हैं कि उसको जो है पूरी भक्ति से उसको घर में बुलाना चाहिए, और फिर उनको जल अर्पण करना चाहिए। तो बोलते हैं भारत में ये संस्कृति है कि कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको जो है हम जल अर्पण करते हैं, अगर हम उसको भोजन नहीं खिला सके तो। वन कैनॉट ऑफर हिम फूड स्टफ्स, तो देन अ पर्सन इज ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अर्थात मतलब ये है कि हमें भोजन कराना चाहिए, अगर भोजन नहीं करा सके तो कम से कम जल अर्पण करना चाहिए। अच्छा, अगर जल भी ना हो तो पहला है भोजन कराना है, दूसरा है भोजन ना हो तो जल अर्पण करना है, अगर जल भी ना हो तो कम से कम बैठने का लिए जो है स्ट्रॉ मैट, जो घास के तिनके का बना हुआ जो आसन होता है वो देना चाहिए। अच्छा, वो भी नहीं हो, सोचिए, मतलब खाना नहीं है, पानी नहीं है, मैट नहीं है आपके पास बैठने का, ये नहीं है, आसन नहीं है, तो बोले चलो वो भी नहीं है तीसरा, तो कम से कम आप जो है जमीन पे साफ सफाई करके जो है वो उतना तो उनको बिठा दीजिए कम से कम, तो उनको इतना सम्मान लगेगा कि कम से कम जमीन पे तो मुझे अच्छा से बिठा रहा है। अच्छा, अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं कम से कम हाथ जोड़ के आप मेहमान के सामने जो है खड़े रह के उनको स्वागतम करके बोलिए, तो उससे उनका मन प्रसन्न हो जाएगा। और इतना करते हुए फिर आपके आंखों में आंसू होना चाहिए, क्यों? और आपको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आप उसको जल भी अर्पण नहीं कर रहे हो, बैठने का आसन नहीं दे रहे हो, बैठने की एक जगह भी नहीं दे रहे हो, तो कम से कम हाथ जोड़ के उनको स्वागतम बोल के आपके आंखों में आंसू आना चाहिए। और अब उस वक्त आपके परिवार मतलब बीवी बच्चे सब होने चाहिए, तब जो है वो मेहमान संतुष्ट हो जाएगा। तो ये जो 10वां श्लोक है 21वें अध्याय का, मैं चाहूंगा सब भक्तगण जो है इसको जरा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें प्रभुपाद पूरी पद्धति के साथ बताते हैं। भोजन अर्पण करें, नहीं तो पानी अर्पण करें, नहीं तो जो है उनको बैठाएं घास के जो मैट होते हैं उसके ऊपर, अगर वो नहीं हो सकता तो कम से कम साफ सफाई करके जमीन पे बैठाएं, वो भी नहीं हो सकता तो फिर हाथ जोड़ के उनको स्वागतम बोल के जो है कम से कम उनको निमंत्रण देना चाहिए, उनको घर में बुलाना चाहिए। तो ये देखिए, ये पूरे विस्तार पूर्वक जो है पद्धति में बता रहे हैं प्रभुपाद, कैसे हमें मेहमान को सम्मान देना चाहिए। तो कम से कम हम सब जो कथा सुन रहे हैं, कम से कम सबको बैठा के पानी तो पूछ ही सकते हैं, तो ये करना जरूरी है। अगर कोई डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो तो पानी पूछना चाहिए कम से कम। और अगर कोई डिवोटी है तो कुछ भी हमारे घर में हो तो वो हमें अर्पण करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम वैष्णव को खिलाएंगे तो उससे हमारे घर में कमी नहीं होगी, उल्टा ज्यादा ही बढ़ेगा। तो एक भक्त ने अपने इसमें लिखा था, वो बता रहे थे मेरे को ज्योतिषी ने बोला था कि ये तो आपके पास एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास भर भर के आएगा, और फिर आप भर भर के लोगों को बांटोगे, उसके बाद भी आपके पास भर भर के रहेगा और आपको समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ पे रखूं, लेकिन फिर भी आप बांटते रहोगे और आपके पास आता रहेगा, और उसकी कभी कमी नहीं रहेगी। और फिर बोलते हैं कई समय के बाद मुझे समझ में आया, ये ज्योतिषी ने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस के बारे में बताया कि व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे जीवन में भर भर के आएंगे, और मैं वही चीज भर भर के बांटूंगा, उसके बाद भी मेरे को कमियां नहीं होंगी, और भर भर के व्हाट्सएप मैसेजेस और भी लोग मुझे भेजते रहेंगे। तो एक भक्त ने मुझे एक मैसेज भेजा है, तो काफी अच्छा मैसेज था, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ चर्चा करूं। एक जो गैया है, गैया के पीछे जो है एक शेर पड़ जाता है। अच्छा, गैया के पीछे जब शेर पड़ जाता है तो वो शेर से बचते बचते वो गैया भागती है और एक जल का सरोवर देखती है। तो जल का सरोवर में वो सोचती है चलो मैं इसमें कूद के बच जाऊंगी अपने आप को, और वो जोर से छलांग लगाती है। तो ज्यादा गहरा नहीं होता, सिर्फ 3-4 फीट का रहता है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता है कि वो 3-4 फीट का ऊपर से जो जल दिख रहा था नीचे से पूरा कीचड़ है। और
जैसी वो कूदती है तो पूरी कीचड़ में फंस जाती है। सिर्फ 4 फीट का वो पूरा मोटा कीचड़ था, तो उसमें फिर शेर भी कूद जाता है और शेर भी जो है पूरी तरह से कीचड़ में फंस जाता है। तो अभी दोनों जन कीचड़ में है और पूरा गाढ़ा कीचड़ था एकदम, थोड़ा सूखा सूखा हुआ जैसा था, इसमें दोनों पूरे धंस जाते हैं। डूबते नहीं है, मरते नहीं है, लेकिन वो फंस जाते हैं पूरी तरह से कीचड़ में। तो अभी ऐसे परिस्थिति में जो है गैया, उनको दोनों को मालूम चलता है दोनों हिल नहीं सकते और दोनों फंस गए हैं वहां पे। तो गैया शेर को पूछती है कि आपका कोई मालिक है क्या? तो शेर बोलता है, अरे मैं तो खुद राजा हूँ, मेरा काहे का मालिक? तो बोले नहीं। तो बोले क्यों पूछ रहे हो? तो बोलते मेरा तो मालिक है ना, मेरे तो गौशाला जो ध्यान रखते हैं वही मेरे मालिक हैं। तो बोले क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में, इसके मालिक के बारे में? तो बोलते देखो अभी सूर्यास्त होने वाला है, जैसे ही मैं घर पे नहीं पहुंचूंगी तो मेरे मालिक को मालूम चलेगा कि मेरे गैया नहीं आई है, तो ढूंढते हुए आ जाएंगे। और जैसे ही देखेंगे मैं यहाँ दलदल में फंसी हूँ, कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे तो निकाल के लेके जाएंगे। तो जो है शेर एकदम सोच में पड़ जाता है। और वास्तविक रूप में वैसे ही होता है, सूर्यास्त हो जाता है, घर पे नहीं पहुंचती तो ये गैया तो तुरंत जो है उसका मालिक ढूंढते हुए आता है, तो कीचड़ में फंसी हुई है, तो रस्सी वस्सी डाल के उसको कीचड़ में से बाहर निकाल लेता है। तब उसको समझ में आता है कि भाई अगर आपका कोई संरक्षण करने वाला हो तो आप कितने सुरक्षित रहते। तो वही चीज मैं कल के प्रवचन में आप लोग को बता रहा था कि हर एक व्यक्ति को जो है अपने सीनियर डिवोटी के संपर्क में रहना चाहिए, और उनके मार्गदर्शन में रहेंगे तो आप हमेशा भौतिक जगत के माया जाल में जो कीचड़ के समान है, जो हमें कभी भी खींच सकता है, उसमें हमें बचा सकते हैं। दूसरा बोलते हैं, एक जगह मैंने दूसरा फोटो देखा था, एक चीते का सर एल्यूमिनियम के जो है बर्तन में फंस जाता है, जो तोप होता है ना, तोप, उसके अंदर चला जाता है। और नीचे लिखा था, लोग देख रहे हैं कि उस चीते का सर एल्यूमिनियम के तोप में फंसा हुआ है, लेकिन कोई निकाल नहीं रहा है। तो वैसे ही वो जो किसान था, उसने गैया को निकाल लिया कीचड़ में से, पर शेर को नहीं निकाला, क्योंकि मालूम है शेर का स्वभाव क्या है, उसको जैसे ही बाहर निकालेंगे सीधा किसान पे ही आक्रमण करेगा। तो बोलते हैं आपका स्वभाव अगर गलत होगा तो जो मदद करने वाले हैं वो भी मदद नहीं करेंगे। ये चीज भक्तों को जरा जानना जरूरी है कि हम लोग सब भक्त हैं, इसका मतलब हम लोग सब शुद्ध भक्त नहीं है। हम लोग सिर्फ भक्ति के मार्ग में आए हैं, अभी हमारा शुद्धिकरण होना बाकी है, हमारे अनर्थ बहुत है। तो अगर कोई नम्र नहीं है तो गुरु उनको शिक्षण नहीं देगा। गुरु शिक्षण क्यों नहीं देगा? हाँ, गुरु प्रवचन देंगे, कथा सुनाएंगे, सब लोगों को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है वो बताएंगे, लेकिन शिक्षण उसी को देते हैं जो सुनने के लिए तैयार है। अगर कोई नम्र नहीं है तो गुरु अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो गुरु जो होते हैं उनको थोड़ा तो आध्यात्म का मार्गदर्शन रहता है, भगवान प्रेरणा देते हैं, तो उन्हीं को मार्गदर्शन करते हैं जो सुनने वाले हैं। कोई सुनने वाले नहीं है तो उनको वो मार्गदर्शन नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है मैं इनको आधा घंटा बैठ के समझाऊंगा, मेरा समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि ये अपने हिसाब से ही कार्य करने वाले हैं। तो अभी 11वें श्लोक में बताते हैं कि किसी का घर में बहुत सारा धन हो, हाँ, जैसे हमने चर्चा किया और सुना कि जो गरीब है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी साधु की सेवा कर सकता है, किसी को भी घर में बुला के भोजन दे सकता है, जल दे सकता है, घास का जो बैठने का चटाई दे सकता है, नहीं तो साफ सफाई करके जमीन पर बैठा सकता है। और वो भी नहीं हो तो कम से कम हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करके उनका स्वागतम बोल के उनको बुला सकता है। अभी इसके विपरीत बोलते हैं अगले श्लोक में, 11वें श्लोक में, कि अगर किसी के पास बहुत सारा धन हो, हाँ, लेकिन ऐसे घर में वो भक्तों को नहीं बुलाते हैं, साधु को नहीं बुलाते हैं, उनके चरण नहीं धोते हैं, तो वो उस पेड़ के समान है जिस पेड़ में जो है जहरीले सांप रहते हैं। तो देखिए अभी किसी पेड़ पे जहरीला सांप होगा तो उस पेड़ के पास कोई नहीं जाना चाहेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिनके पास बहुत सारा धन है, लेकिन धन होने के बावजूद जो है वो सेवा नहीं कर रहे हैं, अर्थात
वो साधुओं को नहीं बुलाते हैं, तो वो किसके समान है? ऐसे पेड़ के समान जहाँ पेड़ के नीचे सांप रहते हैं, तो उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता, आपको मालूम है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं दो तरह के सन्यासी होते हैं, एक डंडी सन्यासी और त्रिदंडी सन्यासी। तो एक डंडी सन्यासी, इसका तात्पर्य में हम जो है पूरा आज, ठीक है, तो हम देखते हैं, कवर कर लेते हैं, पूरा कोशिश करते हैं। तो एक डंडी सन्यासी और त्रिदंडी सन्यासी। तो एक डंडी सन्यासी मतलब जो मायावादी होते हैं, जो शंकराचार्य का पालन करते हैं, उनके अनुयायी होते हैं। और जो दूसरे होते हैं वैष्णव सन्यासी, वो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। तो त्रिदंडी सन्यासी मतलब उनके वो रामानुजाचार्य माधवाचार्य के अनुयायी होते हैं। और बताते हैं ये दोनों सन्यासियों में जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो दूसरे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो प्रभुपाद भगवद गीता के 14.27 श्लोक बताते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अर्थात प्रभुपाद ये श्लोक से बता रहे हैं कृष्ण भगवान ने स्पष्ट बता दिया है कि जो ब्रह्मन है, जो भगवान का प्रकाश है, उसके स्तोत्र कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान। तो देखिए कई लोग जो है ब्राह्मण कुल में पैदा होके पूरा जीवन आध्यात्म के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उनके जीवन की धारणा ये रहती है कि भगवान निराकार है, भगवान का रूप नहीं है। और उनको आप अगर समझाने भी जाएंगे, आज उनके साथ वाद विवाद भी करने जाएंगे, तो वो समझेंगे नहीं और आपको 4-6 श्लोक सुनाते रहेंगे यहाँ वहां से, और जो है बोलेंगे नहीं, भगवान का निराकार रूप ही है। लेकिन अगर एक वैष्णव जो है वो पूरी तरह से समझ जाता है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि ये जो ब्रह्मन है वो मेरे शरीर से उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो निराकार रूप है, जो निराकार रोशनी है या जो प्रकाश है, वो भगवान का स्वरूप है। तो बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं वो महान होते हैं, जहाँ भक्त अपने चरण रख देते हैं तो वो जगह भी जो है पूरी तरह से तीर्थ बन जाता है। तो ये भागवतम में हमने पहले स्कंद में 13वें अध्याय में सुना था, 10वां श्लोक है, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदाव्रता। ये युधिष्ठिर महाराज महाराज विदुर के लिए बोलते हैं कि आप इतने महान भक्त हैं कि आप तो जहां कदम रखते हैं उस कदम, उस जगह को आप तीर्थ बना देते हैं। तो ये समझिए हम लोग के लिए जरूरी है जानना। प्रभुपाद लंदन में गए, प्रभुपाद ने लंदन में राधा लंदनेश्वर की स्थापना की। प्रभुपाद पेरिस में गए, प्रभुपाद ने पेरिस में जो है राधा पेरिसेश्वर की स्थापना कर दी। तो ये देखिए, ये तो मैं 2 मंदिरों का जस्ट आपको वर्णन बता रहा हूँ। बाकी आप देखेंगे पूरे विश्व में प्रभुपाद गए, प्रभुपाद ने पूरे विश्व में जो है अनेक अनेक मंदिर स्थापना कर दी। अर्थात जहाँ एक शुद्ध भक्त जाता है, शुद्ध भक्त के चरण पड़ने से वहां पे कितना प्रचार प्रारंभ हो जाता है और कितने लोग भक्त बन जाते हैं। अभी जैसे प्रभुपाद की एक इच्छा थी जब वो भारतीय विद्या भवन से उतरे कि यहाँ पे मंदिर होना चाहिए आसपास में, 1976-77 की बात। और उसके बाद 88 में, मतलब उसके किसी 11 साल के बाद जो है राधानाथ महाराज आ गए, वहां पे प्रचार करना चालू किए। आज हजारों हजारों की संख्या में उधर से भक्त बन के जा रहे हैं, हजारों हजारों की संख्या में लोगों को प्रसाद मिल रहा है। लाखों बच्चों को पूरे भारतवर्ष में उस सेंटर के कारण, जो राधा कृष्ण प्रभु वहीं रहते हैं, वहां से प्रसाद मिल रहा है, खिचड़ी मिल रही है। और बोलते हैं कई माता पिता बच्चों को स्कूल में इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि भोजन नहीं मिलता था वहां पे। और जब से, और गवर्नमेंट जो है इतने सक्षम नहीं है सब जगह खाना पहुंचाने में, तो क्योंकि राधा कृष्ण प्रभु अकेले वो फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम कर रहे हैं और लाखों बच्चों को खाना खिला रहे हैं, इसलिए बच्चे पूरे भारतवर्ष में गवर्नमेंट स्कूल में भी भेज रहे हैं उनको। और देखिए इतने सारी चीजें हो रही है, क्यों? क्योंकि एक भक्त वहां पे आके जो है प्रचार करना प्रारंभ किए। तो राधानाथ महाराज वैसे ही बताते हैं कि हम सब एक एक लोग हैं, अगर हम सब जो है अगर तीव्रता से भक्ति करें, हम बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। जैसे प्रभुपाद बताते हैं पूरे विश्व में प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम का कारण है आप और मैं, कि हम लोग जो है भक्ति के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं और प्रचार नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग पूरे भक्ति के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और प्रचार करने लगे, तो हम बहुत सारे लोगों का
जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, और यहाँ तक कि विश्व में पूरा हम परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए हर एक भारतीय को पूरी तरह से ये जो है ज्ञान अपने जीवन में समझें और उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करें। तो एक जो है राधानाथ महाराज और ये राधा गोविंद महाराज का कोट है, सब लोग ध्यान से सुनिए। भारतीय संस्कृति में देखा जाता है कि कोई मर जाए तो राम नाम सत्य कहते हैं। ये भारतीय संस्कृति का रिवाज है, कोई मर जाता है तो हम लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तो ये जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके लिए नहीं, लेकिन जो बाकी लोग उसको लेके जा रहे हैं कंधे पे और जो उसके आसपास उसको जो है यहाँ शमशान भूमि ले जा रहे हैं, उनके लिए होता है, बताने के लिए कि राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब नश्वर है इस भौतिक जगत में। लेकिन महाराज बता रहे हैं इतना सुनने के बाद भी लोग ये चीज समझ नहीं पाते हैं कि भाई राम का नाम ही सत्य है और बाकी सब चीज जो है कुछ ही समय में हमारे जीवन से निकल जाएगा। और इतना होने के बाद भी वो लोग अपना भौतिक कार्य में ही लगे रहते हैं, भौतिक चीजों में ही लगे रहते हैं, और ये नहीं स्वीकार करते कि भाई भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम का कथा और भागवत हमें सुनना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। तो राधानाथ महाराज बताते हैं हम लोग सब अपना शरीर का ध्यान रखते हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं सब लोग ने अच्छे से प्रसाद ले लिया होगा। हाँ, कई लोगों का सिस्टम मुझे मालूम है, दोपहर का लंच लेते हैं फिर थोड़ा सो जाते हैं, फिर ठीक 4 बजे का अलार्म लगाते हैं और 4 बजे उठ जाते हैं, प्रवचन है करके। तो अल्लाह खा पी के सो भी जाते हैं अच्छे से और फिर उठ के प्रवचन के हिसाब से टाइम पे जुड़ भी जाते हैं। अच्छी बात है। तो मतलब शरीर का पूरा ध्यान है, मतलब खाने का ध्यान है, सोने का ध्यान है। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि हम लोग शरीर का ध्यान रखते हैं, तो वैसे ही हमें जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए बहुत जरूरी है जप करना, प्रार्थना करना, और सबसे महत्वपूर्ण ऐसे लोगों का संग करना जो हमें भक्ति में प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे लोगों का संग करना जो हमें भक्ति में प्रेरणा दे रहे हैं। तो महाराज बोलते हैं आध्यात्म जीवन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। जप, दूसरा है प्रार्थना करना, और तीसरा है ऐसे लोगों का संग करना जो हमें भक्ति में प्रेरणा देते हैं। तो महाराज को पूछा गया था, महाराज आप लेखक बन सकते हैं क्या? मतलब महाराज ने तब जर्नी होम लिखना प्रारंभ नहीं किया था। तो महाराज ने जवाब दिया था, आई एम नॉट अ राइटर, आई एम अ प्रेयरर। प्रेयर मतलब महाराज बोलते मुझे प्रार्थना करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोई चिट्ठी ये किताबें लिखने में कोई ज्यादा रुचि नहीं है। पर क्योंकि भक्ति तीर्थ महाराज ने शरीर छोड़ते समय उनको से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया था कि आप अपने जीवन के ऊपर किताब लिखिए, और उन्होंने एक किताब लिखी जिसके कारण अभी हम सबको मालूम है महाराज ने कैसे जो है कृष्ण भक्ति में प्रगति की और कैसे कृष्ण भक्ति प्राप्त की। तो इस श्लोक के आखिरी जो है पड़ाव में हम लोग आ जाते हैं। बोलते हैं एक वैष्णव सन्यासी होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पे भी प्रचार करते हैं, तो उनके संपर्क से जो है वो जगह तीर्थ स्थान बन जाता है। और फिर बोलते हैं कि जिन घर में वैष्णव का सम्मान नहीं करते, उस घर को जो है एक सर्प का घर के समान बताया गया। और प्रभुपाद उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि एक चंदन का जो पेड़ होता है, वो चंदन का पेड़ बहुत मूल्यवान होता है, लेकिन चंदन का पेड़ पे बहुत सारे जो है सांप लगे रहते हैं। और ये इसके कारण जो है क्योंकि चंदन का पेड़ ठंडा होता है, इसलिए सांपों को जो है उसमें ठंडक लगती है, इसलिए वो उसके पास रहते हैं। तो ये उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में। तो बोलते हैं कई अमीर लोग रहते हैं जिन्होंने अपने घर के बाहर रखा होता है, कुत्तों से सावधान रहिए, या बाहर वाले कोई ट्रेस पासर्स नॉट अलाउड, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भाई कोई बाहर वाले नहीं आए और कुत्तों से सावधान रखिए। इसका मतलब वो नहीं चाहते ये लोग कोई आए। और बोलते हैं कई बार कोई बिना बोले अंदर आ जाता है, तो अमेरिका में तो हमने ये भी देखा है कि लोगों को गोली मार दिया गया, और उसमें जो है काफी कोई हिंसा नहीं है, ऐसे करके बोलते हैं। तो बोलते हैं ये दानवी प्रभाव के लोग हैं, जो राक्षसी प्रभाव के लोग हैं, जिनको लगता है कि अगर कोई भी मेहमान आ गया तो उनको गोली मार देना चाहिए। तो ये उनका घर सर्प के समान है, और जो घर वाले हैं वो भी सर्प के समान है, जहाँ साधुओं की सेवा नहीं होती। और प्रभुपाद अंत करते हैं कि चाणक्य
पंडित बोलते हैं दो तरह के जहरीले लोग होते हैं, एक तो होते हैं सांप और दूसरे होते हैं द्वेषी मानव। तो कहते हैं सांप और द्वेषी मानव में सांप के साथ आप एक बार आदान प्रदान कर भी लो, मतलब सांप को आप वश में कर भी सकते हो मंत्रों के, लेकिन जो द्वेषी मानव है उसको आप कभी वश में नहीं कर पाओगे। ये जो है लोगों, ये चाणक्य पंडित का कहना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो द्वेषी लोग होते हैं, जो एनवियस होते हैं, उनसे हमें दूरी बनाए रखना है। क्योंकि चाणक्य नीति बोलते हैं कि आप सर्प को एक बार वश में कर भी लोगे मंत्रों के द्वारा, पर द्वेषी लोगों को कभी वश में नहीं करोगे। तो जो आप देख रहे हो आपके साथ कोई द्वेष कर रहा है, एनवियस है, और आपको उसके बात करने से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को दूर रखना जरूरी है, नहीं तो ऐसे द्वेषी लोग आपका जीवन भी खराब कर देंगे, और क्योंकि उनमें द्वेष भावना है उनका जीवन तो पहले ही बर्बाद। तो आइए हम लोग जो है थोड़ा गीता के 35वें श्लोक तक हमने चर्चा किया था। आज हम और 3-4 श्लोक पढ़ लेते हैं। अवच्छवदम, ये हम 36वां श्लोक चर्चा कर रहे हैं। अवच्छवदांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः इन्दस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखर्थम नु किम। तो फिर कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अरे आपके जो दुश्मन हैं वो आपको भरे बुरे शब्द बोलेंगे, और इससे ज्यादा आपके लिए दुख का और क्या कारण होगा। हतो वा प्राप्त श्रीस्वर्गम जित्वा वा भोक्षये महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो फिर बोल रहे हैं कि आप उठिए और युद्ध करिए। आप अगर इसमें आपका देहांत हो जाएगा तो आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, और अगर आप युद्ध में जीत गए तो आपको पूरा पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तो इसलिए आप जो है तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्ध कृत निश्चय, निश्चित रूप से आप युद्ध करिए और उठे आप, कि आप इसमें जीतेंगे या हारेंगे, दोनों में आपकी कामयाबी है, क्योंकि आप स्वर्ग प्राप्त करोगे या तो जो है आपको पृथ्वी मिलेगी, तो दोनों में आपको कामयाबी ही मिलने वाली है। फिर जो है 38वां श्लोक हमारे लिए सबके लिए जरूरी है, क्योंकि जो उसमें बताते हैं वो हम सब पे लागू होता है। सुख दुख समय कृत्वा लाभो लोभो जयाज तथा युद्धाय युद्ध च नैवं पापम अवापास्यसि। सुख दुख समय कृत्वा, अब ये देखिए शब्दों में ही हमको समझ में आ जाएगा, संस्कृत के शब्द हैं। सुख या दुख या लाभ लाभो, लाभ लाभो मतलब आपको फायदा हो या नुकसान हो। तो प्रभुपाद इसमें पहले मैं अनुवाद बता देता हूँ। तो अनुवाद में बोलते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करते समय आपको सुख दुख, या आप विजय हो रहे हो या परास्त हो रहे हो, इसके बारे में नहीं सोचना है। आप सिर्फ अपने धर्म के हिसाब से कार्य करिए। प्रभुपाद तात्पर्य में महत्वपूर्ण से बताते हैं, जो मैंने बताया हम सबके लिए लागू है। भक्ति में सुख दुख, लाभ या नुकसान, विजय या पराजय का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं चाहूंगा जितने भी भक्त हैं ये जरा वापस से ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो थीम है, ये सब्जेक्ट है, ये हमें बार बार सुनने को मिलेगा गीता में, भागवत में और चैतन्य चरितामृत में, बार बार प्रभुपाद ने ये चीज दोहराया हुआ है। तो ये हमें जीवन भर लेके चलना है। भक्ति में सुख दुख, लाभ नुकसान, विजय पराजय का कोई परिस्थिति नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। अर्थात हमें कृष्ण भक्ति करनी है, भले हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, या हमें लाभ हो या नुकसान हो, या कभी हम विजय प्राप्त करें या कभी हमारा पराजय हो जाए, तो इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। हमें भक्ति करते रहना है। और इसको स्थापना करने के लिए प्रभुपाद 11वें स्कंद 5वें अध्याय का श्लोक बोल रहे हैं। देव ऋषि भूतापात नृणाम पितृनाम न किंकरो नाय मृणीच राजन सर्वात्मना या शरणं शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्तम करतम। बोलते हैं कि अगर किसी ने कृष्ण भगवान अर्थात मुकुंद को आश्रय लिया है, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो फिर वो किसी के कर्जदार नहीं रहते। देखिए, ऋणी च राजन, ऋण मतलब ये शब्द हमको भी मालूम है, ऋण मतलब कर्ज। तो अगर हम कृष्ण भगवान की प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो याद रखिए हम न देवताओं के ऋणी हैं, न साधुओं के ऋणी हैं,
न आम जनता के ऋणी हैं, न लोगों के ऋणी हैं, न परिवार वालों के ऋणी हैं, न हमारे पूर्वजों के ऋणी। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में कई जगह बोलते भी हैं कि जो भक्त होता है, अगर वो पिंड नहीं कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भक्ति नहीं कर रहा है उसको श्राद्ध करना बहुत जरूरी है हर साल को, अपने पिताजी का, माँ का, जिनका देहांत हो गया, या अपने दादाजी का, या अपने पूर्वजों का। लेकिन वो चीज भक्त को करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई भक्त करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, करना चाहिए उनको। लेकिन जो है भक्त क्योंकि पूरा दिन और पूरा समय और पूरा जीवन कृष्ण भगवान की भक्ति में लगा है, तो वो हजारों लाखों पिंड और श्राद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे उनके सारे पूर्वजों का, उनके माता पिता का, सबका उद्धार हो रहा है। तो ये सिर्फ मैं आपके मनोरंजन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवतम के श्लोक में आ रहा है। तो इसलिए हमें समझना है कि जो लोग, आप लोग को शायद मालूम नहीं चल रहा होगा कि जो लोग सिर्फ बैठ के यहाँ पे प्रवचन सुन रहे हैं, सिर्फ प्रवचन सुनने के से आप लोग जो है अपने पूर्वजों का उद्धार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप गीता भागवत का श्रवण कर रहे हैं। तो ये इतना शक्तिशाली चीज है कि सिर्फ बैठ के सुनने से जो है आप लोग अपने पूर्वजों का, अपने जो है जितने भी आपके पिताजी दादाजी हैं, उनका उद्धार हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर इसमें से कोई भक्त माला नहीं भी कर रहा हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको माला नहीं करना चाहिए, अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ श्रवण करने की इतनी शक्ति है, उससे भी लोगों का उद्धार होगा। और अगर इसके साथ माला करेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो और सोने पे सुहागा। तो आपका भी पूरा जीवन आध्यात्म रूप में जुड़ जाएगा और आप में प्रगति करेंगे। तो ये 38वां श्लोक हमने चर्चा किया है। इसका याद रखिएगा, अगर हमारे जीवन में, ये कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, लाभा लाभो जया जो सुख दुख समय कृत्वा, सुख हो या दुख हो उसमें समानता बनाए रखना जरूरी है। तो ये चीज हम बार बार हमने दोहराया हुआ है, और फिर से आज इस श्लोक के हिसाब से मैं आपके माध्यम में बता रहा हूँ। कृष्ण भगवान भी यही बोलते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोरोना वायरस हो या वायरस नहीं हो, कुछ अच्छा हो या प्रॉब्लम चल रहा हो सोसाइटी में, उससे कुछ लेना देना नहीं है। भक्त का भक्ति चलते रहना चाहिए, माला चलते रहना चाहिए। कहाँ से प्रेरणा लेना है, कैसे प्रेरणा लेना है, वो किसी ना किसी तरह से हमें खुद को सोचना है, दिमाग लगाना है। जब कोरोना वायरस आ गया तो हम सब ने दिमाग लगाया कि भैया राशन कैसे आना चाहिए, कैसे सब चीजें आ जानी चाहिए जिससे हमारा घर परिवार चलता रहे। तो जब हम भौतिक चीजों के लिए सोच सकते हैं, तो उसी तरह से हमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी सोचना है। परिस्थिति अभी या भविष्य में कुछ भी हो, पर भक्ति चलते रहना चाहिए। ये एक भक्त का जो है सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो हो सकता है कि कभी उतराव चढ़ाव हो, पर ये हमें कोशिश करते रहना और प्रार्थना करना है कि भगवान हमें ऐसी सुबुद्धि दे, और हम कभी जो है पाप से, जो भक्ति का मार्ग है उससे पथभ्रष्ट न हो, तो हम ये कर पाएंगे। तो 38वां श्लोक बहुत जरूरी है गीता का, दूसरे अध्याय का। तो ये हमें जीवन भर लेके चलना है। जो लोग मार्क कर रहे हैं, नोट्स निकाल रहे हैं, वो जरा इसका नोट ले लीजिए इस श्लोक का। और कल हम जो है 39वें श्लोक, 39 श्लोक से हम जो है चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और कल हम ठीक 4 बजे फिर भागवत कथा के लिए जुड़ेंगे। हरे कृष्ण।